मगन प्रेम आनंद सन्माने प्रिय वचन कहे रघुकुल कहे रघुचंद। आज बड़ी प्रसन्नता है मैं, क्योंकि जिसकी प्रतीक्षा लक्ष्मण बहुत दिनों से कर रहा था, आज वही समय शुभ घड़ी लक्ष्मण के निकट आ गई है। बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। हमारे प्रभु अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे, आज समाचार मिला है। प्रातः काल प्रभु श्री राम अयोध्या के राजा बन रहे हैं। ये खबर मैं प्रभु श्री राम को देता हूं। हमारे प्रभु भी प्रसन्न होंगे, लक्ष्मण तो प्रसन्न है ही। प्रभु भैया लक्ष्मण, तुम्हारे अधरों पर ये मैं मंद मंद मुस्कुराहट देखता हूं तो हमें भी अपार प्रसन्नता हो रही है कि हमारा लक्ष्मण हमारे जब भी पास में आता है तो बड़ा ही प्रसन्न होकर के आता है। लेकिन आज लक्ष्मण के अधरों पर जो मुस्कुराहट दिखाई दे रही है उसका कोई विशेष कारण लग रहा है हमें। या तो लक्ष्मण को कुछ मिल गया है या लक्ष्मण को कोई बहुमूल्य वस्तु प्राप्त हो गई जिसके कारण लक्ष्मण की ये मुस्कुराहट की सीमा बढ़ गई। भैया लक्ष्मण, तुम राम के प्राण हो लक्ष्मण, राम के प्राण। क्योंकि लक्ष्मण धाम राम प्रिय, जो लक्ष्मण है वो लक्षणों का धाम है लक्ष्मण, और राम का प्रिय है। ये मैंने नहीं कहा, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, हमारे गुरुदेव ने कहा है लक्ष्मण धाम राम प्रिय। तो जो राम को अत्यधिक प्रिय है उसी का नाम है लक्ष्मण, लक्षणों का धाम है लक्ष्मण। भैया लक्ष्मण, और प्राणों से ये प्यारे तुम हो, ये प्राणों से प्यारे तुम और नैनों के ये तारे हो। तुम प्राण प्यारे हो, तुम प्राण हमारे हो, नैनों के तारे तुम। लक्ष्मण क्या है? राम का प्राण, और प्राणों से ये प्यारे तुम प्राण हमारे हो, नैनों के ये तारे हो, तुम प्राण हमारे हो, नैनों के ये तारे तुम। लक्ष्मण और प्राणों से ये प्यारा लखन जीवन का सहारा है, ये प्राणों से ये प्यारा लखन जीवन का सहारा है, ये प्राण है भैया लखन, ये प्राण हमारा है। तुम प्राण से प्यारे हो, राम का प्राण है लक्ष्मण। देखने में दो है राम और लक्ष्मण अलग अलग, लेकिन दोनों का अंश एक है।
तत् एक रखते। नैनों के ये तारे हो, तुम प्राण हमारे हो। नैनों के ये तारे हो, ये प्राण हमारे हो। ये प्राण हमारे हो। भैया लक्ष्मण, तुम्हें क्या मिल गया है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तुम्हारी मुस्कुराहट राम के हृदय को बड़ा ही प्रसन्नचित कर रही है। कारण क्या है लक्ष्मण? हे प्रभु, ये समझो कि लक्ष्मण को सब कुछ मिल गया। अच्छा, सब कुछ मिल गया तुम्हें? अब कुछ बचा ही नहीं है। कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं, अच्छा, कुछ बच जाता तो आगे मिल जाता। क्योंकि प्रभु लक्ष्मण के जीवन में कोई तमन्ना नहीं रही। लक्ष्मण के जीवन में जो अंधकार था अब वो प्रकाशमय हो गया। हे प्रभु, चाहता हूं सारी संसार, चाहता हूं सारा संसार वार दूं मैं आप पर। प्रभु, प्रेम का उपहार बन गलेहार डालूं आप पर। आप राजा बने, मां जानकी रानी बने, ये खुशियों का संसार निछावर कर दूं आप पर। जब हम राजा बने लक्ष्मण तब और राजा नहीं बने तो इन सबको समाप्त किया जाए, छोड़ दिया जाए? नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। भाई जब हम राजा बने तब ऐसा होगा, और राजा नहीं बने। लेकिन हाँ लक्ष्मण, तुम्हारी जो प्रबल प्रेम की परिधि है, आज उसको तुमने लक्ष्मण पार कर दिया। तुमने ये बता दिया सारे अयोध्या के लोगों को कि भाई भाई का प्रेम क्या होता है, कैसा होना चाहिए भाइयों भाइयों में प्रेम। क्योंकि संसार में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन भाई नहीं मिलेगा, और भाई हो तो हमारे लक्ष्मण जैसा भाई सभी को मिल जाए, हम तो यही चाहते हैं। हे प्रभु, लक्ष्मण को ये संस्कार, लक्ष्मण को ये सिद्धांत आपके द्वारा सिखाए हुए हैं। क्योंकि आपका सिद्धांत है प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावे माथा। जब आप ऐसा करते हैं तो आपसे जो छोटे हैं अर्थात जो लक्ष्मण है वो ऐसा क्यों नहीं करेगा? आपने कहा लक्षण धाम सो राम प्रिय। हे प्रभु, राम को लक्ष्मण प्रिय क्यों है? क्योंकि आपका नियम है निर्मल मंजन सोमे पावा, मोए कपट छल छिद्र न भावा। जो कपटी है, छली है, प्रपंची है, वो आपको सुहाते नहीं है। यदि लक्ष्मण लक्षणों का धाम है तो ये आपकी कृपा है, और जब आपकी कृपा है और लक्ष्मण ऐसा है तभी तो राम को प्रिय है। हम चाहते हैं लक्ष्मण की, लक्ष्मण को राजा बना दिया जाए अयोध्या का। ले भाई, जब चारों भाइयों का जन्म ही एक साथ हुआ है, जितने भी कार्य थे मांगलिक कार्य, हम सभी भाइयों के, चारों भाइयों के एक साथ हुए, तो क्या लक्ष्मण अयोध्या का राजा नहीं बन सकता है? बन सकता है। कभी नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकते हो लक्ष्मण? क्योंकि हमारा स्वयं का ही विचार बनने का नहीं है। भाई, कुछ विचार से भी होता है। कई लोग पद प्राप्त करने के लिए अनेकों यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन प्रभु पद लक्ष्मण को नहीं, पद हमारे प्रभु श्री राम को मिले। पद की आवश्यकता नहीं है लक्ष्मण, न बात पद की है। लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण है डंडा और राम है झंडा। अब यदि डंडा नहीं होगा तो क्या झंडा ऊंचा हो सकता है? कभी नहीं।
जब राम रूपी झंडा में लक्ष्मण रूपी डंडा को लगाया जाएगा, जब राम रूपी झंडा ऊंचा हो सकता है तो लक्ष्मण है डंडा और राम है झंडा। यदि लक्ष्मण रूपी डंडा को राम रूपी झंडा से निकाल दिया जाए तो क्या झंडा ऊंचा होगा? कभी नहीं होगा। हे प्रभु, इसलिए मैं चाहता हूं कि लक्ष्मण श्रेष्ठ है, डंडा झंडा नहीं है। झंडा की प्रधानता तो तब तक है जब तक वो डंडा में लगा हुआ है, और डंडा से हटा दिया जाए तो झंडा को कोई पूछने वाला नहीं। हे प्रभु, प्रधान तो केवल झंडा है। नहीं, झंडा प्रधान नहीं है लक्ष्मण, डंडा प्रधान नहीं है। डंडा है भाई, डंडा इसलिए प्रधान नहीं है, मान्यता यदि होती है तो केवल झंडे की होती है। जैसे संसार के लोग कहते झंडा ऊंचा रहे हमारा, क्या आज तक किसी ने यह कहा कि डंडा ऊंचा रहे हमारा? भाई, डंडा का यदि किसी ने नाम लिया हो तो बोलो। और यदि संसार के लोग ये कहेंगे कि डंडा ऊंचा रहे हमारा, तो वहां तो फिर डंडा ही चलेगा। नहीं तो हमें ये बताओ लक्ष्मण, झंडा ऊंचा कब है? जब उसमें डंडा है। पर वहां झंडा कोई नहीं देखेगा प्रभु, नहीं, वहां केवल डंडा भाई चलेगा। झंडा ऊंचा कब है? जब उसमें डंडा है, और डंडा को हटा दिया तो झंडा ऊंचा है क्या? तो ऊंचा तो तभी है जब उसमें झंडा है। नहीं, डंडा है उसमें। कैसे? भाई झंडा ऊंचा कब है? जब उसमें डंडा है। अच्छा चलो इस बात को छोड़ें। लोग कहते हैं कि हम झंडा की पूजा करने के लिए जा रहे हैं, झंडा को हम पूजने के लिए जा रहे हैं, लेकिन झंडा तक पहुंचते ही नहीं है, क्योंकि डंडा तो उसको ऊंचा किया हुए हैं और डंडा को पूज देते हैं। तो प्रधानता फिर भी डंडा की है, क्योंकि डंडा ने झंडा को इतना ऊंचा कर दिया है कि लोग झंडा तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए श्रेष्ठ है डंडा, झंडा नहीं, डंडा श्रेष्ठ। श्रेष्ठ है झंडा। कैसे? लोग घर से जाते हैं, डंडा को पूजाते हैं, मैंने मान लिया वो झंडा तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन मन में कामना, श्रद्धा, भाव केवल झंडे की लेके जाते हैं। जैसे कोई मंदिर है, मंदिर में मूर्ति है, यदि मंदिर से मूर्ति हटा दी जाए तो क्या संसार के लोग उसे मंदिर कहेंगे? वो मंदिर नहीं बल्कि एक इमारत होगी। इसलिए प्रभु, प्रधानता केवल झंडे की है और लक्ष्मण के आगे राम की है। भैया लक्ष्मण, प्रभु चलो प्रतीक्षा करते हैं होना क्या है, क्योंकि समय बड़ा हरजाई है लक्ष्मण, बड़ा विचित्र है समय। समय एक क्षण में व्यक्ति को धूल में मिला देता है, ये समय चक्र ऐसा होता है। हेलो लक्ष्मण, हेलो, प्रभु चलते हुए इसी सुंदर अभिनय पर कुछ पुरस्कार आया है। 10 रुपए संतोष वाल्मीकि अंडा, 20 रुपए हेमंत कुमार प्रजापति पुत्र मनीष प्रजापति अंडा, 50 रुपए गोविंद सिंह बंजारे अंडा, 10 रुपए ब्रजन जाटव अंडा, 10 रुपए मोंटी वर्मा अंडा। कमेटी की ओर से सभी दानदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरिया या जग में पलकीला खबरिया, ये आज का राजा और रंग बनत है। ये बात करो कल की ना, और खबरिया या जग में पलकीना, खबरिया या जग में पलकीना। चलो लक्ष्मण, आज हमारे ही भवन में तुम विश्राम करना। चलो चले।